नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। असम चुनाव में गरजे अमित शाह, कांग्रेस पर घुसपैठ को लेकर साधा निशाना। भारत ने शामिल किया आईएनएस तारागिरी, राजनाथ सिंह बोले हम एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति। मालदा घटना पर ममता बनर्जी का आरोप, सोची समझी साजिश बताकर बीजेपी को घेरा। और तमिलनाडु चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की सूची, कई बड़े चेहरों का मौका। अब खबरें विस्तार से। असम में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है और नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने ग्वालपाड़ा के दूधनोई में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया था। बाहरी लोग यहां आकर जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो ये समस्या और बढ़ेगी। शाह ने लोगों से बीजेपी को एक और मौका देने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी घुसपैठियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें बाहर किया जाएगा। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने राज्य में शांति कायम की और विकास के काम किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की योजनाओं का जिक्र करते हुए आदिवासियों के विकास की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के लिए खास योजना तैयार की गई है। मेघालय की हाल की घटना का भी जिक्र किया और घुसपैठ को इसकी वजह बताया। शाह ने कहा है कि कांग्रेस के समय राज्य में अशांति थी और हालात खराब थे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस को मौका मिला तो फिर से वही स्थिति लौट सकती है। उन्होंने लोगों से स्थिर और सुरक्षित असम के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की है। भारत की समुद्री ताकत में बढ़ोतरी का नया अध्याय शुक्रवार को जुड़ गया, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में नेवल डॉकयार्ड से स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी और आईएनएस अरिदमन को नौसेना में शामिल किया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस तारागिरी के शामिल होने से नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। इस युद्धपोत में ब्रह्मोस और सुपरसोनिक मिसाइलें लगी हैं। उन्होंने बताया कि इतिहास बताता है कि देश अपनी नौसेना मजबूत किए बिना शक्तिशाली नहीं बन सकता। रक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि भारत का समुद्र से हमेशा से खास रिश्ता रहा है और समय के साथ ये और भी मजबूत हुआ है। हमें सिर्फ अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समुद्री मार्गों, चौक पॉइंट्स और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा भी जरूरी है। राजनाथ सिंह ने बताया है कि भारतीय नौसेना इन सभी कार्यों में सक्रिय है। आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भी मदद करेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मालदा में हाल ही में हुई घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उनका कहना है कि राज्य में तनाव फैलाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। हाजिरीपाड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सीएम ममता ने बताया कि इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ लोगों को मुंबई से लाया गया था और पूरी योजना पहले से तैयार थी। यह मामला उस समय सामने आया जब लोग मतदाता सूची में नाम हटाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि करीब 1.20 करोड़ लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं या हट चुके हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इस मुद्दे का फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाए और अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पर चिंता जताई है। ममता ने खासकर महिलाओं से सावधान रहने और ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग वोट के जरिए जवाब दें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कुल 27 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इस सूची में कई बड़े और अनुभवी नेता को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को माइलापुर सीट से मैदान में उतारा है। वहीं वानथी श्रीनिवासन को कोयम्बटूर उत्तर से टिकट मिला है। डॉक्टर एल मुरुगन को अविनाशी सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। पार्टी ने इस बार संतुलन बनाते हुए अलग अलग क्षेत्रों से उम्मीदवार चुने हैं। तमिलनाडु में एनडीए के तहत सीटों का बंटवारा भी तय हो गया है, जिसमें एआईएडीएमके को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य सहयोगी दलों की भी हिस्सेदारी दी गई है। राज्य की 234 सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधनों के बीच माना जा रहा है। एक तरफ एआईएमडीके और बीजेपी का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ डीएमके और कांग्रेस का मोर्चा है। बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई है। इसी फीलिंग को लेकर अभिनेता रजा मुराद ने अपनी दिवंगत मां लियाकत जहां बेगम को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर अपनी मां के साथ बचपन की एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपनी मां की गोद में बैठे नजर आ रहे हैं। रजा मुराद ने पोस्ट में लिखा है कि मां ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मां नहीं मिलती। ये पोस्ट पढ़कर फैंस भावुक हो गए और कमेंट्स में उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। आपको बता दें कि रजा मुराद ने बॉलीवुड में खलनायक सपोर्टिंग किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी फिल्में बॉबी, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, हिना, नमक हराम, राम लखन और एक नजर दर्शकों को लंबे समय तक याद है। हाल ही में वो एक वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी के दोनों सीजन में भी नजर आए, जिसमें मुंबई की चौल और पायरेसी की दुनिया को दिखाया गया है। इस सीरीज में उनके साथ मुनव्वर फारूकी, आशीष सिंह और गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकार भी थे। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका पर खुलकर निशाना साधा है। ललित मोदी ने बीसीसीआई से टीम पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। यह विवाद लखनऊ और दिल्ली के बीच हुए मैच के बाद शुरू हुआ। मैच के बाद गोयनका को कप्तान ऋषभ पंत से बात करते देखा गया था। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये साफ नहीं हो पाया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें और मीम्स वायरल हो गए। कुछ लोग इसे पिछले साल केएल राहुल के साथ हुई घटना से जोड़कर देख रहे हैं। ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गोयनका के व्यवहार को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग टीम के मालिक बनने के लायक ही नहीं है। अगर वो आज भी पद पर होते तो तुरंत टीम पर प्रतिबंध लगा देते। उन्होंने बीसीसीआई से नियम लागू करने और सख्त कदम उठाने की अपील की। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। टीम ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। गोयनका ने भी बयान जारी कर टीम और कप्तान पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा है कि ये लंबा सीजन है और टीम मजबूती से वापसी करेगी। उन्होंने फैंस का समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया और आगे बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।